नमो लोए सव साहुणम एसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवीसिं परमं हवै मंगलम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोए सव साहुणम एसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवीसिं परमं हवै मंगलम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोए सव साहुणम एसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवीसिं परमं हवै मंगलम हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता द्रष्टा तमराम हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम मैं वह हूँ जो है भगवान जो मैं हूँ वह है भगवान मैं वह हूँ जो है भगवान जो मैं हूँ वह है भगवान अंतर यही ऊपरी जान वे विराग यह राग वितान अंतर यही ऊपरी जान वे विराग यह राग वितान हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म मम स्वरूप है सिद्ध समान अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान मम स्वरूप है सिद्ध समान अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान किंतु आशवश खोया ज्ञान बना भिखारी निपट अजान किंतु आशवश खोया ज्ञान बना भिखारी निपट अजान हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा सुख दुख दाता कोई न आन मोह राग है दुख की खान सुख दुख दाता कोई न आन मोह राग है दुख की खान निज को निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं लेश निदान निज को निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं लेश निदान हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा जिन शिव विष्णु ब्रह्मराम ईश्वर बुद्ध हरि जिन के नाम जिन शिव विष्णु ब्रह्मराम
ईश्वर बुद्ध हरि जिनके नाम, राग त्याग पहुँचू निज धाम। आकुलता का फिर क्या काम, राग त्याग पहुँचू निज धाम। आकुलता का फिर क्या काम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, दूर हटे पर कृत परिणाम। ज्ञायक भाव लखूं अभिराम, दूर हटे पर कृत परिणाम। ज्ञायक भाव लखूं अभिराम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ध्यान के आसन में बैठे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ कायस्थ मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। श्वास धीमे धीमे लेवें और धीमे धीमे छोड़ें। परमात्मा की शांत मुद्रा को ध्यान में रखने का प्रयत्न करें। परमात्मा की शांत मुद्रा को ध्यान में लाने का प्रयत्न करें। परमात्मा की शांत मुद्रा को ध्यान में रखने का प्रयत्न करें। जैसे परमात्मा शांत है, स्थिर है, ऐसा अपने को शांत और स्थिर करने का प्रयत्न करें। शरीर स्थिर रहे, कुछ बोलने के भाव न आए। मन को वर्तमान में परमात्मा के समान शांत रखने का प्रयत्न करें।
मन को वर्तमान में शांत करने का प्रयत्न करें। महसूस करें मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। सबसे संबंध रहित अनुभव करने का प्रयत्न करें और शांत निराकुल रहें। शरीर प्रतिमा की भांति स्थिर रहे। श्वास धीमे धीमे चले। मन शांत रहे। मैं आत्मा हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। मैं शांत निराकुल जीव निर्विकल्प रहूं, ऐसा महसूस करते रहे।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में मन को शांत निराकुल रखें, प्रसन्न रखें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मेरे ऊपर कोई भार नहीं, कोई चिंता नहीं। जो भी विचार आते हैं मन को समझाएं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। जो विषय आते हैं मन को समझाएं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। मुझे वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन विषयों से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं शांत निराकुल रहूं। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में महसूस करें, मुझे वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सामायिक में हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मैं शांत निराकुल रहूं।
कुछ करना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ सोचना नहीं, शांत निराकुल रहना है। पूरी सजगता के साथ में जो विषय आते हैं उससे जुड़ना नहीं है, मात्र जानने और रहना है। मेरे जानने में आ रहे हैं किंतु मेरा इनका कोई संबंध नहीं है। मैं शांत निराकुल रहूं। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमा सहचरी मेरी। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमा सहचरी मेरी। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमा सहचरी मेरी। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमा सहचरी मेरी। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमा सहचरी मेरी।
मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमा सहचरी मेरी। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमा सहचरी मेरी। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमा सहचरी मेरी। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमा सहचरी मेरी। ओम शांति। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो उज्जायाणं, नमो नोये सौसाहुनं, एसो पंचनमुकारो सौपापनाशनं। मङ्गलाणं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम्। क्या प्रॉब्लम बोलो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक ही प्रॉब्लम बस, मन नहीं लगता है ना। एक ही प्रॉब्लम कि और कोई प्रॉब्लम है? विचार करते हैं। देखो क्या होता है, हमारे सामने कोई सीन आता है ना, सीन आता ना। अब सीन आता है, हम क्या करते हैं? उससे जुड़ जाते हैं है ना। मन नहीं लगता, ऐसा नहीं, मन तो लगता है, पर किस पर लगता है? तो कोई सीन आता है, उसे मन लगता है, मन शांति से नहीं बैठता। यही प्रॉब्लम है ना, और कोई प्रॉब्लम? मतलब मन शांति से नहीं बैठता है, उस मन के अंदर कोई सीन आता है, विचार आते हैं उसके बाद में। पहले सीन आता है, फिर उस सीन से विचार करने लग जाते हैं। मतलब कुछ मन को काम चाहिए। अब मन के दो स्टेज है। एक स्टेज ऐसी है कि मन विचार करता रहे और एक मन शांति से बैठा रहे। कोई दूसरा आपसे पूछेगा भैया मेरा मन बहुत चलता है, आप क्या बोलेंगे? शांति से बैठो, क्या चलता है तुम्हारा मन, कहाँ जाता है? ये तो पूछो ना, आप ये बोलोगे? तो ऐसे ही अपने आप से बोलना है। तो अब इतने सारे फार्मूले बताया 5 दिन के अंदर, बहुत सारे फार्मूले बताए। उन फार्मूले का प्रयोग करना है। जैसे क्या होता है, मैथ्स में बहुत सारे फार्मूले रहते हैं और फिर सवाल आते हैं। ये तो है मैथ्स में। जैसे किसी एक क्लास में ले अपन, ये 12th में लेते हैं। 12th में क्या होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्जेक्ट है, मान लो ट्रिग्नोमेट्री में 15-20 फार्मूले बता दिए, 15-25।
है ना। अब उस फॉर्मूले से अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री सवाल सॉल्व करना है। पहले क्या करते हैं, पहले एक एक फार्मूला बताते हैं, फिर उसके सवाल बताते हैं, फिर एक्सरसाइज कराते हैं उसकी। अब जो एक्सरसाइज नहीं करते ना उसको क्या होता है, लास्ट में कुछ भी नहीं आता है। पर एक एक की एक्सरसाइज करते जाए, फिर लास्ट में क्या होता है, पूरी किताब की एक्सरसाइज कर ली हमने। फिर एग्जाम टाइम क्या बोलते हैं अपन, क्या आप कहीं से भी हमें सवाल दे दीजिए हम कर देंगे। आप कहीं से सवाल दे दीजिए हम कर देंगे सवाल, ऐसे बोलते हैं ना। तो कैसे करते हैं अपन, तो हमारे पास फार्मूले की लिस्ट रहती है। अब ये कंडीशन आई तो कौन सा फार्मूला फिट करना और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये करते हैं अपन, है ना। ऐसे करते ना, सब पढ़ाई में ऐसे करते हैं। तो ऐसे कैसे यहां पर है। अब यहां पर आपके सामने कोई सीन आया, सीन ही आता ना। अब किसका सीन आता है, तो कोई ना कोई विषय का सीन आता है। अब जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे कि अभी यहां पर कोई भीख मांगने आ जाए, आप क्या बोलेंगे उससे आगे जा, ये बोलेंगे ना। आप क्या बोलेंगे, भैया अभी तू आगे जा, ये देना दे देंगे, तुम इसे काम करेंगे, ये दे देंगे या उससे आगे जा। तो ऐसे जिस सीन, एक फार्मूला बनाए हम कि जिस सीन से हमारा कुछ काम नहीं है उस सीन को पे हम एक्शन नहीं करें, सीन चला जाएगा। सही है गलत है। जिस सीन पर कोई काम नहीं करना हो तो क्या होगा, वो सीन चला जाएगा, दूसरा आएगा। तो अब एक बार हम डिसाइड करते जाएं कि भाई किस किस सीन पे काम करना और किस पे काम नहीं करना। तो हमने डिसाइड किया है कि भैया देखो हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, तो इनके कोई भी सीन आए तो उससे हमने बात नहीं करना। जैसे एक उदाहरण देता हूं और मैं एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे एक लड़के और एक लड़की की शादी हुई, तब लड़के वाले के जो लोग हैं, ये लड़का है तो ससुराल वाले जितने हैं सब रिश्तेदार बन जाते हैं उसके। एक लड़की को रिश्तेदार बनाया, लड़की को पत्नी बनाया, तो उसकी माँ रिश्तेदार बनेगी नहीं बनी, उसके पिता रिश्तेदार बनेगी नहीं बने, उसके मामा नाना काका चाचा ताऊ ये सब रिश्ता बन गए ना, तो रिश्ता बना लिए। अब यदि मान लीजिए कि उसको डाइवोर्स दे दिया, उस लड़की को आपस में कुछ हो गया और सिर्फ लड़की को डाइवोर्स दिया, तो नाना मामा काका क्या होगा, हैं? वो सब डाइवोर्स हो जाएंगे। डाइवोर्स तो एक को दिया आपने, क्या होगा, सबका डाइवोर्स हो जाएगा। फिर कभी उसके लड़की के मान लो कि मामा आए आपके यहाँ, जिमाएंगे आप नहीं जिमाएगा ना, लड़का नहीं जिमाएगा, नहीं जिमाएगा ना, संबंध नहीं अपना। बस अब ऐसे ही अपने यहाँ करना है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं, अब सीन आपके गांव का आया है ना, वहीं का आएगा, तो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, कर सकते भैया इस सीन से कोई मतलब नहीं, अभी हम यहाँ बैठे। अब आप भूल जाते हो हम कहाँ बैठे, हम कहाँ बैठे और क्या कर रहे हैं, ये भूल जाते हो। और उसको क्या माने, तो एक्चुअल सीन आया, एक्चुअल है सीन आया, ऐसे नहीं देखते हो आप, क्या देखते हो वो एक्चुअल है, और एक्चुअल है तो विचार करने लग जाते हो उसके ऊपर, मतलब जागृति खो देते हो, है ना। ऐसे है ना प्रॉब्लम, इवन आप जागृति खो देते हो। अब क्या करना, जागृति नहीं खोना, ध्यान रखना। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक भोजन कराने वाली बाई है, और वो बाई मान लीजिए आपके यहाँ टीवी है, वो टीवी देखने बैठ गई, तो आप क्या बोलते हो, भैया तू सब्जी बना, तेरा ध्यान रख सब्जी में, जल जाएगी नहीं तो, ये बोलते हो ना उसको आप। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि भैया देखो जो जो चीजें आपका संबंध नहीं है ना अभी यार, उन चीजों के बारे में मत सोचो तुम, वो शांति से जियो, इतनी तो बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जिससे आपका संबंध है। अब यहां पर आप बैठे हो, यहाँ किसका संबंध है आपका, कोई संबंध नहीं किसी से भी, उसके बारे में सोचो बस, और शांति से जियो। वो कभी आ जाए सामने तो भैया अपना इसका संबंध नहीं है, नहीं सोचना इसके बारे में, चला जाएगा सीन,
है ना? कितना आसान काम, ये कठिन काम है? बताओ। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जागृति बनानी पड़ेगी बस। हम उस सीन के साथ खो नहीं जाएं। हम सीन को सीन माने, ये सीन आया है, इससे अपना संबंध नहीं है, कुछ नहीं करना, अपने आप चला जाएगा। वो रहे तो रहे, चला जाए, संबंध नहीं है, उसके विकल्प नहीं करना, विचार नहीं करना उसके ऊपर, तो इतने काम करना है? हाँ नहीं समझ में आई। हाँ मतलब ज्ञान जागृत होता है, उसके पहले ही हमारे को बह जाते हैं हम, फिर वापस याद आता है, फिर निकलते यही हैं। हमको अभ्यास करना कि हमारे ज्ञान की जागृति बनी रहे। प्रायश्चित मतलब इतने अभ्यास करना अपने को। प्रायश्चित मतलब ज्ञान की देखो, जागृति रखना। जैसे क्या है, अभी मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने बिठा दें, तो खेल सकते हो आप क्रिकेट? क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है ना? वो कोई बॉल मारेगा तो आप बैठ के वो घुमा देंगे, होगा ना ऐसे? क्योंकि जागृति नहीं है। पर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाए आपको, तो खेल सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे कैसे जो है, अब हमारे मन और मन के विषय की जागृति करना, रखना। इसे जागृति का नाम ही ध्यान है। सजगता रखने का नाम ध्यान है। अपन बोलते हैं ध्यान रखना। ध्यान रखना मतलब क्या हुआ? जागृत बनना। एक चौकीदार रहता है, आप चौकीदार रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ध्यान रखना। काय का ध्यान रखना? बस चौकीदार इतनी ध्यान रखना है कि कोई गलत व्यक्ति आपके अंदर नहीं घुस जाए, ध्यान रखता हो। अब वो देख लेता है कि भैया ये साहब के लोग हैं, इसको जाने देता है। ये तो ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, कुत्ता पालते हैं, डॉग होता है ना, उसको पालते हैं, तो उसको ट्रेन कर देते हैं। तो क्या होता है, घर के लोग आते हैं तो नहीं भौंकता है, वो ध्यान रखता है ये घर के लोग हैं। पर जैसे वो बाहर का व्यक्ति आया तो भौंक देता है। वो क्या करता है वो बताओ? आप सोचो क्या करता है वो? तो वो क्या करता है, एक ध्यान रख लेता है कि ये लोग अपने वाले हैं और ये अपने नहीं है। जैसे कोई नया आदमी गया, बराबर एक्शन कर लेता हो। देखा आपने ऐसा? कई घरों में देखा होगा। और वो घर वाले जाते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ नहीं करता हो, होता ना ऐसा? तो क्या किया उसने, कुत्ते ने? नहीं, आप सोचो, मतलब एग्जाम्पल दिया मेरे तो। एक अगला क्वेश्चन क्या? कोई जैसे पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट को दवाई देना है या कुछ करना है उसके लिए, तो उसके बार बार विचार आते रहते हैं जब तक उसको दवाई देनी दे। दवाई देना है उसको, या उसका इलाज चल रहा है अभी प्रोसेस में, तो उसके विचार बार बार आते रहते हैं। नहीं, तो मतलब आप पेशेंट हो गए। अच्छा, करना क्या चाहिए डॉक्टर ने? इतने सारे पेशेंट है और दिन भर दिमाग चलता रहे तो डॉक्टर पेशेंट बन जाएगा? देखो क्या करना है, आप समझो उस बात को, मेरी बात समझो। बता रहे हैं कि जैसे आपका पेशेंट आता है तो उस पेशेंट के बारे में सोचना है, बाकी पेशेंट के बारे में सोचना है। हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि जैसे आपको किसी को 100 रोटी बनाना है, तो कितनी रोटी के बारे में सोचोगे आप? एक लोया है, उस लोहे के बारे में सोचोगे, ये लोया उठाना, बस एक लोया बनाना, और उसकी रोटी को गोल बना दोगे, उतने सोचोगे आप। फिर उसको तवे पे डाल दोगे आप, फिर वो सीखी कि नहीं सीखी उसके बारे में सोचोगे। इसके पहले की रोटी सीखी कि नहीं सीखी, या इसके बाद की सीखेगी या नहीं सीखेगी, या बाद की रोटी क्या होगा और इसके पहले की रोटी क्या होगा, सोचते हो क्या आप? तो आप बराबर शांति से रोटी बनाते रहते हो।
और यदि आप सब रोटियों के बारे में सोचने लग जाओ तो आप रोटी नहीं बना सकते। अगर मान लो कोई रोटी जल भी गई, अपने ध्यान नहीं रखा और जल गई, क्या करते हो? उसको अलग रख देते हो और बाकी से ध्यान निकाल लेते हो, वहां से वहां ध्यान उठा लेते हो और दूसरी नई रोटी चालू कर देते हो। ऐसे ही करते हो ना आप? यदि सब उस जली हुई रोटी ध्यान रखो तो दूसरी ओर जल जाएगी, वही मन घूमता रहेगा मान लो तो जोड़ जल जाएगी, है ना? सही बात। अच्छा, और उदाहरण लेता हूं आपको। कुकर में कुछ रखते हो आप तो कहाँ ध्यान रखते हो आप? बराबर कुकर पे ध्यान रखते हो कि सीटी बजेगी जब उसको उतारना है। 2 सीटी 3 सीटी जो भी आप फिक्स करते हो ना, वो बज जाए उतारना, अपने ध्यान रखते हो ना आप। तो ऐसी जागृति एक विषय पे आई थी हमारी, ये उदाहरण दिया आपको, है ना? इस उदाहरण समझो आप कि हमें क्या करना है। तो हम किसी एक विषय पे जागृति बनाएं तो उस विषय पे एकाग्र हो जाएं। अब उसके ऊपर ध्यान रखें हम। अब मान लो कुकर आपने रख दिया और सीटी नहीं थोड़ी देर तक, क्या करते हो आप? देखते हो गैस चल रही नहीं चल रही? ऐसा नहीं गैस खत्म हो गई, तो ऐसे कैसे जो है, अब हमको अपने मन पर ध्यान रखना है। असल टेक्निक समझ लो, फिर उस एग्जाम्पल से अपने पर जाना है। जब अपने पर जाना है मैं कुछ नहीं कर सकूंगा आपका, मतलब आपके मन पर मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। आपके मन पर आपको ही काम करना है, आपके मन के ऊपर आपको ही काम करना है। बस प्रोसेस बता दूंगा, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको। जैसे क्या होता है, एग्जाम में बच्चे को अपना सवाल स्वयं नहीं करना पड़ता है। अब मान लो कठिन सवाल है तो उन्हें हिंट दे देते हैं कि तू ऐसे ऐसे कर सकता है, ये करते हैं ना। ऐसे हम आपको हिंट दे सकते हैं, पर उसके बाद में उस प्रोसेस को आप करना पड़ेगा। जब आप करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो अब जैसे क्या करना चाहिए, तो हम या तो हम एकदम बैठे या फिर हम क्या करते हैं, एक एक विषय लेते जाते हैं, उस ध्यान हटा जाते हैं। सेकंड तरीका क्या होता है, जैसे आपको हमने शुरुआत में क्या बताया कि भाई देखो भूतकाल के बारे में सोचना है, एक ही विषय लो बस। अब मुझे भूतकाल के बारे में सोचना, तो भूतकाल को धीरे निकाल दो अपने दिमाग में से, अब सोचना बंद कर दो। जैसे आपका पेशेंट मान लीजिए कोई है और पेशेंट मर गया, नहीं एक बात बताऊं मैं, उदाहरण, वो पेशेंट इलाज कर रहे हैं आप, इलाज करने के बाद में करते करते उसकी डेथ हो गई, चला गया वो। अब उसके बारे में सोचोगे नहीं सोचोगे आप? तो आप मन को इंस्ट्रक्शन दोगे कि भैया अब वो चला गया, इसके बारे में सोचना आपने, ये तो कहोगे ना आप, फिर सोचना बंद कर दोगे आप। तो वो इंस्ट्रक्शन जो देते हैं हम, वो इंस्ट्रक्शन हमारे को याद रहे, जागृति रहे उसकी, बस इंस्ट्रक्शन की। तो ऐसे ध्यान में मन को जो अपने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो हमारी जागृति बनी रहे कि इंस्ट्रक्शन दिए हमने। एग्जाम्पल दिया ना, आप समझा नहीं आपको? जो एक्चुअली देखो हमारा मन तो काम करता है, माइंड खराब नहीं है। अब मन को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है वो, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि जिस जिस चीज से हम राग बना लेते हैं या द्वेष बना लेते हैं, तो उसके ऊपर मन जाता रहता है, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जहां राग हो जाना या जहां द्वेष हो जाना। जैसे कि झगड़ा हो जाए तो मन क्या सोचेगा, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में सोचेगा, क्योंकि हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि इसको झगड़ा है अपना इसका, तो इसको याद रखना, तुम बता देना हमने को, तुम बार बार सुनाते रहते हैं। पर जिसमें आपका अटैचमेंट नहीं हो, राग या द्वेष नहीं होता है, तो उस समय क्या होता है, वहां मन जाता ही नहीं। जैसे उदाहरण दिया ना कि पेशेंट है डॉक्टर का और पेशेंट मर गया, तो अब उसने माइंड को कह दिया कि भैया उसके बारे में नहीं सोचना, चला गया होता। अब यही बात जो है उसे घर वाले नहीं निकाल पाते माइंड से। मालूम है कि घर वालों को मालूम मर गया वो, पर घर वाले नहीं निकाल पाते, तो रोते रहते हैं। तो फिर घर वाले से कहते हैं उठाया इसको, जला गया, तो उसका बेटे जलाने जाता है, परिवार जलाने जाते हैं। अब उसको बाद में क्या बोलते हैं, देख भैया अब तू जला के आ गया, क्यों रोता, अब जला दिया तूने। तो बेटा बोलता नहीं, अब राख तो है ना, तो राख भी फेंकिया, उसके बाद तो मत बोलना, अब क्या बचा उसका। व्यक्ति का जो शव था वो जल गया, जलने के बाद जो राख थी उसको भी हमने फेंक दिया, अब क्या बचा बताओ। तब क्यों रोता है, कुछ है नहीं, बचा ही नहीं अब। तो ये जब इंस्ट्रक्शन मिलती है मन को
तो जिसके मन को मिल जाती है और मन एक्सेप्ट कर लेता है इंस्ट्रक्शन को, तो फिर वो एक्शन करना बंद कर देता है। ये एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं आपको? अब ऐसे कैसे मन को जो है जिस विषय पर नहीं ले जाना है उसको बता दो मन को कि इस पर नहीं जाना, या इतनी देर के लिए इन विषय पर नहीं जाना, इतनी देर के लिए इनके बारे में सोचना। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप यहां बैठे हैं, तो यहां आपके पेशेंट नहीं है, आपका घर भी नहीं है, बाजार भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, मकान भी नहीं है, इनके बारे में सोचना। मन को इंस्ट्रक्शन दे दो कि भैया देखो इन इन चीजों के बारे में सोचना आपने को, और शांति से बैठना। अब हम लास्ट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, अब तो शांति से बैठो आप। भैया आपका न तो घर है, न मार्केट है, न दुकान है, न परिवार वाले हैं, है ना, न बीमारी है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप इनके बारे में क्यों सोचते हो? तो ऐसा मन को इंस्ट्रक्शन देना आपने को। मन को क्या बोलते हैं, ध्येय। ध्येय मतलब ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि भैया ये विषय के बारे में सोचना। जैसे लड़की को ससुराल भेज दिया, फिर माँ को क्या करना चाहिए, लड़की के बारे में सोचना नहीं सोचना, मतलब क्या करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए ना। फिर माँ क्या करती रहती है, सोचती रहती है। तो ये उसका पगलापन है कि वो इंस्ट्रक्शन बराबर फॉलो नहीं कर रही है। अच्छा, आप जैसे मान लो सासू जी हैं, मान लो, तो आप बहू से क्या अपेक्षा करते हो कि भैया तेरे को एक बार समझा दिया, अब तो उस प्रकार से काम कर। ये तो बोलते हो ना आप, ये बोलते हो ना आप, क्या करते हो? कोई भी सासू जी है, मतलब आपका नहीं, किसी भी सासू जी का, वो क्या करती है बहू के लिए, या कोई गुरु महाराज है, वो क्या करते हैं शिष्य को, भैया तेरे को एक बार समझा दिया ना, अब ऐसे ऐसे काम कर, तू नहीं समझ में आया तो तू पूछ लेना, पर काम ऐसे ऐसे करना है। तो ऐसे ही हमारे माइंड को बोलना है कि भैया देख तेरे को ये समझा दिया ना, अब इसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर तू। और जी तो इसमें कहां प्रॉब्लम बताओ? अब इसकी प्रैक्टिस चाहिए सिर्फ। अब क्या चाहिए, देखो प्रिंसिपल ही आप एग्री हो जाओ, पहले तो फार्मूला समझ लो। अब फार्मूला प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा बिगड़ा हुआ है, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मन को जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी तक क्या हुआ कि एक्चुअली अपन राजा है और मन गुलाम है, होना ही चाहिए। मन हमारा नौकर होना चाहिए, हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। जैसे सास क्या सोचती है कि बहू मेरी असिस्टेंट है तो मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। पर अब मान लो कि सासू जी जो है शुरू में मिले ही नहीं और बहू ने मालिक बन गई, अब क्या होगा, बहू चलाएगी अपने हिसाब से, तो सासू जी उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अभी ऐसी हो गई, हमारा मन जो है ना, मन को हमने बहुत सारे काम दे दिए, तू ये भी देख, तू ये भी देख, तू ये भी कर, ये भी कर, इसको भी कर, ऐसे भी कर, सब बता दिया उसको, गड़बड़ सड़बड़ सब बता दिया उसको। अब करता है, वो काम करता रहता है और आपसे कहता है चुपचाप बैठो, अब आप नहीं बैठ पाते। अब उसके बदले इसका उल्टा ये करना है कि मन को मतलब हम राजा बने और मन हमारा नौकर बने, वो हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। हमारी साधना क्या करना है कि हम मन को इंस्ट्रक्शन दें, मन फॉलो करें। होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे अभी क्या होता है कि कुछ फॉलो करता है मन, जैसे आप मन को कह दिया कि अपने को आज जो है ना उपवास करना और नहीं खाना है, मन को समझा दिया, तो क्या करता है मन फॉलो कर लेता है, नहीं खाता है, नहीं मांगता है, और पूछ लेता है कब तक का उपवास करना है, तो बोलते कल सवेरे 7 बजे तक का। तो क्या करता है, सवेरे 7 बजे तो नहीं मांगता है, अब 7 बजे जाके मांगना चालू करता है, लाओ भैया, क्योंकि आपने एक इंस्ट्रक्शन और दे दी साथ में। पहले आपने कह दिया कि 7 बजे नहीं खाना है, पर 7 बजे जरूर खाना तेरे को, तो मन 7 बजे मांगता है। होता है ना ऐसा? जैसे इन्होंने 30 दिन उपवास करे, इनके मन नहीं मांगा 30 दिन तक, पर 31 दिन क्या हुआ, अब मन कहता है आज तो चाहिए अपने को, है ना, ऐसी है ना वर्षा, सही है नहीं? अब उसके बाद क्या, मन का रोज चाहिए हमको। अब तो जो मन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, पहले प्रिंसिपल समझ जाओ, एग्री हो जाओ आप लोग कि मन को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो करता है। अब यदि हम रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देते हैं, रॉन्ग फॉलो करता है, और सही इंस्ट्रक्शन मान लो कि मिथ्या इंस्ट्रक्शन देते रहे, इसलिए वो मिथ्या फॉलो करता रहता है। अब मन को सही इंस्ट्रक्शन देकर सही बना लें उसको धीरे धीरे करके। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा उसके लिए, एकदम आज के आज हो जाए ऐसा नहीं है, पर आप प्रयत्न करेंगे तो मन इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा।
तो आप मन को ये समझाइए कि आप कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना अब आप तेरे को। जैसे नौकर को ले साथ में, भैया देखो अपन गाड़ी में बैठे हैं ना, तो गाड़ी की बात कर, ये बोलते ड्राइवर को। तो ऐसे कैसे यहां पर भी है कि मन को ये समझाओ कि आप कहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं। अब याद रखना चाहिए मन ने कि अपन कहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं। और इसलिए अपने को अब क्या करना है, इसके बाहर की चीजों को अपने सोचना। आई समझ ना, ये समझा मन को, इससे बाहर की बात नहीं सोचना। नहीं सोचा बेचारा चुपचाप बैठ जाएगा। अब आप क्या बोलते हो, ये भूल जाते यहां बैठे हैं, और उसको मन कहते अपन वहां बैठे हैं, तो वहां की बात सोचने लग जाता वो। तो इसलिए मन को अलर्ट करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा कि तू जागृत रहना है। अभी मन सो जाता है तो कहीं चला जाता है। ये सपने में क्या होता है, हमारा मन कहीं भी चला जाता है, कंट्रोल नहीं रहता, आउट ऑफ कंट्रोल रहता है उस समय। स्वप्न के अंदर मन आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कहीं भी चला जाता है। तो ऐसे दिन में भी क्या होता है, हमारा मन जो है, स्वप्न दशा रहती दिन में, आंख खुली तो उसमें कहीं भी चला जाता मन। तो अब उस मन को बार बार इंस्ट्रक्शन देना, बार बार ऑटो सजेशन देना कि भैया तुम कहां बैठे हो और क्या करना तुमको, बस इतना काम करना है ना। सरल काम कि कठिन काम है? अभ्यास करना पड़ेगा, समझाना। अभ्यास करना पड़ेगा। 5 दिन में आपको ट्रेनिंग दे दी, अब 5 साल तक अभ्यास करो, फिर आप आओ। जैसे आप क्या करते हैं कि दवाई दे देते किसी को, फिर कहते हैं 3 महीने लेना, उसके बाद में आना बताना। ऐसे ही पर भी अब ये बीमारी थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए 5 साल बोल रहे, 5 साल अभ्यास करो। करना अभ्यास ही पड़ेगा। अब मन को हम इस प्रकार से रीट्रेन कर दें, फिर से ट्रेन कर दें, तो वो फॉलो करेगा। अब देखो एक छोटा बच्चा है, तो मन को ट्रेन नहीं कर पाता है, तो उसको उपवास कराते हैं, तो क्या करता है, रात को 2 बजे उठ जाता है, भूख लगी है, मेरे को खाना है, भूख लगी। क्योंकि मन को उसने कह दिया कि भैया थोड़ा खाना, थोड़ा नहीं खाना। उसने पक्का नहीं कहा कल तक नहीं मिलेगा, और आपने क्या किया, पक्का कह दिया कल मिलेगा, भैया आज नहीं मिलेगा। ऐसा ये मन है, इसको हम ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, मन को कह दिया अपन ने कि आज आमबिल का खाना है, बराबर खा लेता मन, कोई कुछ बोलता नहीं है। पर जिस दिन आपने बोल दिया एकास नहीं खाना है, अब गलती से आमबिल वाली रसोई आपके पास आ गई नहीं, तो क्या बोलेगा मन, क्या बोलेगा मन कि आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी कि एकास ने का है आमबिल का मेरे को नहीं खाना, तो आप खट से बोले मन में एकास ने का नहीं खाना, वो आमबिल का नहीं खाना मेरे। अब मन को इतना फर्टाइल बना लीजिए कि वो पूरा इंस्ट्रक्शन चले, बस वो आगे जाए नहीं। मतलब हमारा नौकर कैसा होना चाहिए। अच्छा, आप दूसरों से क्या अपेक्षा करते हो, जैसे आपने किसी को दवाई दी और आपने कहा 3 बार लेना, तो आप क्या अपेक्षा करते हो, 3 बार ही लेना है। फिर आपने कहा एक सुबह 6 बजे लेना, एक 2 बजे लेना, एक शाम को 6 बजे लेना, तो बराबर इतनी बजे लेते हैं। अब कभी मान लीजिए वो 6 बजे वाला बोलते हैं कि साहब मैंने सुबह 6 बजे ली, मैं 9 बजे ली खाना खाने के बाद में। आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि खाना खाने के पहले सुबह 6 बजे लेना, और वो आगे कहे मरीज कि मैंने 9 बजे ली, तो आप नाराज हो जाएंगे, क्या बोलेंगे, भैया तेरे को बोला था ना मैंने सुबह 6 बजे लेना। अब सेम चीज यहां पर है कि हम मन को इतना ट्रेन कर लें, अभ्यास करते 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 करते, ये एक दिन का काम नहीं है, इतना ट्रेन कर लें कि भैया इसके बारे में सोचना और इसके बारे में नहीं सोचना, तो मन विचार सीधा हो जाएगा, नहीं सोचेगा, चुपचाप बैठ जाएगा। जब आप कहेंगे सोच लेगा, नहीं कहीं नहीं सोचेगा। हाँ? क्या? नहीं तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो ना, एक एक विषय लेके प्रैक्टिस करो, आप एक एक विषय लेके प्रैक्टिस करो। जैसे क्या कहते हैं अपन कि भैया पहले आप व्यासने की प्रैक्टिस करो, फिर धीरे एकासने पे आ जाओ, फिर एकासने से फिर उपवास पे आओ,
आमिल पे आओ, ऐसे आ जाओ। हैं? 10 मिनट तक ध्यान किया। हाँ हाँ ठीक है, आप 5-5 मिनट करो। अरे आप 1 मिनट तो स्ट्रिक्ट रहो ना उस पे। आप जो है स्टार्ट करो, आप थोड़े से स्टार्ट करो, जहां से आप कर सकते हो। आप कैपेसिटी देखो, आप 1-1 मिनट स्टार्ट करो, 1-1 मिनट देखो करो। सब तो पता है आपको, जैसे अभी आपको बताया सवेरे भगवान का ध्यान, तब 1-1 श्वास का स्टार्ट करो। 1 श्वास तक तो रहना चाहिए भगवान आपके सामने। 1 श्वास ले रहे हैं और 1 श्वास छोड़ रहे हैं, उसमें भगवान अपने सामने रहना चाहिए। फिर दूसरी सांस पे आ जाओ, दूसरा छोड़ चलाओ। अब 1-1 श्वास से स्टार्ट करो, 1-1 सेकंड से स्टार्ट करो, 1-1 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। अब यहाँ तो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा हो सकता है, पर आपके प्रैक्टिस के लिए अब जैसे एक आदमी जो है सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने आप को कर सकता है। अब 1 मिनट कर सकते हो, है ना? 1 सप्ताह 1 मिनट करो, फिर दूसरे सप्ताह क्या करो, 1 मिनट और बढ़ा दो, 3 सप्ताह 1 मिनट और बढ़ा दो, 4 सप्ताह में 1 मिनट और बढ़ा दो, तो साल में कितने मिनट हो जाएगा? हैं? 52 मिनट। हैं? 52 मिनट हो जाएंगे, है ना? और 10 साल में कितने हो जाएंगे? हैं? 10 साल में 10 घंटे पहुंच जाओगे आप अभ्यास करते करते। 1 साल में 52 मिनट हो गए, मतलब कितने पहुंच गए? 1 घंटे तक पहुंच गए करीब करीब। अगर आप 10 साल तक प्रैक्टिस करोगे इस प्रकार से बढ़ा देगी, तो कितने पहुंच जाओगे आप? दिन भर कर सकते हो, है ना? बस इतना सरल काम है। अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको और धैर्य रखना पड़ेगा। क्या मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि 2 तरह के विचार रहते हैं। एक तो सब्जेक्टिव रहता है कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट को लेकर रहता है, ध्येय को लेकर, और एक बिना ध्येय के चलते रहते हैं, मतलब काल्पनिक चित्रण होता रहता है और उसी में अपन बहते रहते हैं, डूबते रहते हैं। नहीं, आपको अभी ये बताया गया कि भैया कोई भी सब्जेक्ट आए तो रिजेक्ट कर दो, इस तरह संबंध नहीं मेरा, बस इतने ही करना है। कोई भी सब्जेक्ट आए। नहीं, महाराज साहब का कहने का मतलब ये हो रहा है कि पहले अपन ऐसी कोशिश करें कि ऑब्जेक्ट बेस्ड ही चिंतन चले हमारा, बिना ऑब्जेक्ट के हम चिंतन को मतलब डिस्कार्ड करें, रोकें उसको कि नहीं ये करना ही नहीं है मुझे। जैसे जैसे परीक्षा हॉल में बैठकर बच्चा क्या करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बेस्ड ही चिंतन करता है, ये प्रश्न है और इसी के उत्तर देना है, इसके अलावा किसी प्रश्न को सोचना ही नहीं है मुझे, तो मन नहीं जाता उसका। निर्विकल्प में भी क्या है, आपका ध्येय तो आत्मा है। हाँ, वो निर्विकल्प में आपका ध्येय रहेगा, बिना ध्येय के निर्विकल्पता नहीं आएगी। तो ध्येय क्या रहेगा उसमें? नहीं, महाराज साहब ने बोला ऐसा नहीं, ध्येय ये रहेगा कि मैं शुद्धात्मा हूं। आप सबसे पहले स्टार्ट करो, मैं शुद्धात्मा हूं। आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो, उस पर एकाग्र होना। हाँ, ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। हेलो ना, ऑब्जेक्ट। आप देखो, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। कोई मेथड हम बता रहे हैं, आप दूसरे मेथड तुमसे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो तो उस ऑब्जेक्ट से छोड़ के दूसरे ऑब्जेक्ट नहीं जाना, बस। हेलो ना, ऑब्जेक्ट हैं, हाँ लीजिए ना ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं आप? कोई सा भी एक आलम बन, वो बोल रहे हैं कोई सा भी एक आलम बन। नहीं तो यही तो ऑब्जेक्ट लिया अपन ने कि भैया अपने को इस समय कुछ नहीं सोचना, ये ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया अपन ने, अभी इस समय कुछ नहीं सोचना आपने को, हैं? क्या क्या बोले? दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो। अरे भाई, जैसे मान लीजिए स्थापना जी, अब ये ऑब्जेक्ट ले लो कि भाई इसके बारे में अलाउ नहीं सोचना हमको जो है इसके ऊपर एकाग्र होना है, इसके अलावा नहीं सोचना दूसरा। अब ले लो एक ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो, उस ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस होते होते दूसरा ऑब्जेक्ट फिर लेना पड़ेगा आपको। आप एक ऑब्जेक्ट ले लो, भैया ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, अब हमको कॉन्सेंट्रेटली इसी विषय पर देखना है, इसी को सोचना है, इसी कुछ करना है, इसके अलावा नहीं जाना। हाँ, इसके ऊपर करो, तो इससे प्रैक्टिस आएगी, फिर दूसरे पर चले जाना ऑब्जेक्ट पर। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है, हम आत्मा तक पहुंचेंगे, पर पहले क्या है कि जो हमारे आत्मा तक जाने में रुकावटें हैं उनको हम हटा दें। नहीं, ये निर्विकल्प नहीं हुआ। नहीं, आपको एक ऑब्जेक्ट दिया कि जैसे मान लीजिए स्थापनाचार्य जी हैं, अब इसी को देखो बस और इसको जानो, आप दूसरा कुछ मत देखो। अब वहां पर दूसरे विचार आ जाते हैं, इसलिए समझा रहे हैं आपको कि दूसरे क्यों आ जाते हैं। जैसे हम आपको बोलते हैं कि सिर्फ परमात्मा को देखो, या अभी यहाँ स्थापनाचार्य जी अपने, आप सिर्फ इसको देखो, अब क्या प्रॉब्लम आता है आपको? आप देखो इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, ये इससे हटना नहीं है आपको। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, चौकीदार रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तेरे को सिर्फ गेट को ही देखना है, इस गेट से कोई जाता है तो नहीं जान देना, मतलब गेट पर से कोई अनावश्यक व्यक्ति जाता है नहीं जान देना, बस इतनी काम दिया उसको। चौकीदार क्या काम देते हैं अपन? चौकीदार काम देते हैं, क्या काम देते हैं, भैया तू यहाँ गेट पे बैठ, स्टूल लगा करके, और कोई व्यक्ति अंदर नहीं जाए बस। अब क्या करता है, निरंतर गेट को देखता रहता है, बस अपना कंसंट्रेशन कहाँ रखता है, गेट पर रखता है, और गेट पे कोई आता है तो रोक देता है उसको। ऐसे ही हमें क्या करना है, जैसे मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को देखना है। अब इस ऑब्जेक्ट से मन कहीं जाता है तो उसको वापस ले आओ इसके ऊपर। तो इसके अब क्यों जाता है, क्योंकि वहां आपका अटैचमेंट है, तो उसको तोड़ लो, अटैचमेंट को, अटैचमेंट नहीं रखना अपने को, तो फिर ये भी जाएगा भी नहीं। नहीं, उसमें नॉन ऑब्जेक्टिव जब भी, पहले अपन ये निश्चित कर लें, पहले ये निश्चित कर लें कि अपने को ऑब्जेक्ट बेस्ड वर्किंग करना है कि नॉन ऑब्जेक्ट बेस्ड भी वर्किंग करना है, करना क्या चाहते हैं, अपना ध्येय। दो मेथड हैं, एक ही में आना पड़ेगा। एक आलम्बन से ध्यान पर जाना और निरालंबन ध्यान जाना। नहीं, आलम्बन तो आलम्बन में कोई सब्जेक्ट रहेगा और धीरे धीरे फिर सब्जेक्ट हट जाएगा और आपकी स्टेज वैसे आ जाएगी बिना आलम्बन की। तो पहले शुरुआत में हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई विषय लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, और सब्जेक्ट पे अपन ध्यान करते हैं। ये पहली स्टेज है। अब आप जैसी आपकी स्टेज हो, आपके सब्जेक्ट लेके करिए, कुछ भी सब्जेक्ट लीजिए, तो उससे अन्य सब्जेक्ट से अपने निकाल लीजिए। जो सब्जेक्ट पर आपको एकाग्र होना है, उसके अन्य सब्जेक्ट जो है उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। जो विषय आप ले रहे हैं, आया समझ आपको? आप कोई विषय लीजिए और जाता है तो उसको याद आने के बाद वापस लाना है अपने को। ऐसी बार बार प्रैक्टिस करने से ही वो नॉन ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा। वो जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस ज्वाइन करता है, कोई उसको पता है कि मुझे रोज सुबह ये फाइल्स ले जाना है, या ये ब्रीफकेस ले जाना है, गाड़ी की चाबी ले जाना है, मोबाइल ले जाना है, ये ले जाना है। और वो शुरुआत में भूल हो जाती है, उससे वाटर बैग भूल जाता है, कभी ब्रीफकेस भूल जाता है, लेकिन रोज करते 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 फिर वो एक हैबिट हो जाती है कि उसको पता है 5 चीजें ले जाना है और 5 चीजें यहाँ से ये उठाना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है और पहुंच जाना है। फिर वो गलती नहीं होती उससे। फिर वंस इन अ वाइल, कभी साल भर में 2-3 बार या 1-2 बार गलती हो गई, मोबाइल भूल गया या कभी चाबी भूल गया ऑफिस की, पर सामान्यतः वो अपनी प्रैक्टिस बनलता है। शुरुआत में दिक्कत आती है। बच्चा जो बचपन में रहता है ना, वो स्कूल में कॉपी भूल के आ जाता है और कभी घर पे भूल के आ जाता है स्कूल, लेकिन जब थोड़ा सीनियर हो जाता है फिर वो भूलना बंद हो जाता है, क्योंकि वो उसमें सीखते जाता है कि अरे मैंने गलती की, अब मुझे गलती नहीं करना, मैंने गलती की, मुझे नहीं करना। तो ऐसे ही इसमें भी करना पड़ेगा। जब मन जाता है तो महाराज साहब का कहने का मतलब यह है कि उस समय उसको वापस री इंस्ट्रक्ट करो कि अरे तुम क्यों गए, तुमको वो नहीं सोचना है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट अभी यही है, तुम्हें यही सोचना है। ऐसा बार बार अभ्यास कराना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ बता रहे हैं कि इसमें अपने अंदर जो अटैचमेंट हो जाता है किसी चीज से, उसी से अपन लापरवाह हो जाते हैं। किसी चीज में ज्यादा हो जाती है हमारी एनर्जी, तो किसी चीज में जहां लगनी चाहिए वहां नहीं लग पाती। अटैचमेंट जहां हो गया वहां झुकाव हो गया थोड़ा, तो उसके प्रति हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा उसके प्रति पक्षपाती हो गए हम।
तो दूसरी ओर से हमारा ध्यान क्या हो गया, कम हो गया। जैसे चौकीदार भी है और चाय पीने का समय हुआ उसका, तो उसमें वो गेट छोड़ देता है और चाय पीने लग जाता है और उसमें वारदात हो जाती है। तो उस समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे लिए चाय महत्वपूर्ण है कि गेट महत्वपूर्ण है। तो गेट महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे गेट पर ही ध्यान रखना है। ऐसा सेल्फ ऑटो सजेशंस के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा अपने आप को। हाँ हाँ, एवरी डे करें और एवरी मोमेंट तक पहुंचना है अपने को आगे जाकर। मतलब आपका प्रश्न ये है कि परभव को लेकर के अनिश्चितता के विचार आते रहते हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बोले। नहीं, हमें सबसे पहले ये फील हो जाए कि हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य का सर्जक है। ठीक है, तो हमें, हमारे हाथ में भविष्य नहीं है, हमारे हाथ में कौन है, वर्तमान है। तो हम इस वर्तमान में क्या बेस्ट और कितना बेस्ट कर सकते हैं, अप टू विच एक्सटेंट हम कर सकते हैं अपना भला, उतना हम करते जाएं। जैसे नहीं, डरने का कोई काम नहीं है, उसको निश्चय से संभालना अपने आप को। निश्चय में मतलब क्या, कि मैं आत्मा कैसी हूं, तो अजर अमर अविनाशी हूं, तो मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता, तो मैं भयभीत तो नहीं हूं, लेकिन मैं कब तक इसमें संसार में भटकती रहूंगी, इसलिए मैं एक स्थिर हो जाऊं। हाँ हाँ, नहीं अगला पड़ाव से देखिए, अगला नहीं, एक्चुअली क्या है, ट्रेन में बैठने तक हमारे को सोचना है कि मुझे किस ट्रेन में बैठना, फिर बॉम्बे तो अपने आप पहुंचाएगी। तो हमें किस भाव में वर्तमान में रहना, ये हम तय कर लें, तो भविष्य हमारा क्या होगा वो तो अपने आप निश्चित हो जाएगा। देखो अगला पड़ाव भी कहीं पर भी होगा, मान लो, तो कैसे रहना चाहते हैं वहाँ पे, शांति रहना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ शांति की प्रैक्टिस करो तो वहाँ भी शांति से रहोगे। नहीं, आप सोचिए, अगर मान लीजिए कि आप, अगर मान लो हर प्रेजेंट, अगला पड़ाव प्रेजेंट बन के आएगा, यदि प्रेजेंट में आपको शांति से जीना आ गया, तो जो भी प्रेजेंट आएगा उसमें शांति से जी लोगे, तो उस अगले पड़ाव सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और एक बात, दूसरी बात क्या है कि चलो अगला पड़ाव सोचना भी आपको, तो एक टाइम अलग फिक्स कर लो उसका। जैसे हम क्या करते हैं कि स्कूल में टाइम फिक्स करते हैं, ये हिस्ट्री का पीरियड है, ये इंग्लिश का पीरियड है, ये मैथ्स का पीरियड है, ऐसे पीरियड फिक्स करते हैं। तो ऐसे हम क्या बोल रहे हैं, अभी शुरुआत में आप क्या करिए, एक पीरियड फिक्स कर लीजिए कि ये पीरियड हमारा ध्यान का पीरियड है, तो ध्यान के पीरियड में हम बाकी बातें नहीं सोचेंगे फालतू की, तो उसमें शांति जी ना। फिर सबसे पहले ये प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर सेकंड पीरियड जब आएगा तो उसमें शांति से जिएंगे आप। बिल्कुल, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, आपको एक लक्ष्य बताया अभी शिविर में, अभी सिर्फ इतने बताया कि आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ शांति से जिए, बस इतने लक्ष्य पूरा करिए पहले, है ना। अपन क्या करते हैं कि जब यहाँ रहते हैं तो वहाँ की सोचते हैं, वहाँ रहते हैं यहाँ की सोचते हैं। अब वहाँ से यहाँ क्यों आए, तो वहाँ कुछ परेशानी थी, तब से यहाँ आ गए, अब यहाँ वो परेशानी लेके आए तो वहाँ करेंगे। फिर इसके बदले ये है कि अभी हमारे को 1 घंटे यहाँ शांति से जीना है, अब क्या करना पड़ेगा बताओ।
अपने एक ही बस उद्देश्य रखो। जैसे हम क्या होता है, हम पिक्चर जाते हैं मान लो, तो पिक्चर क्या करते हैं, वे 3 घंटे शांति से जीना अपने को, तो घर की बात नहीं सोचते हैं, बाजार की बात नहीं सोचते, खाने के बारे में सोचते हैं, चौके के बारे में सोचते हैं। ऐसे कैसे आप ये सोच लीजिए कि अपने को यहाँ पर 1 घंटा शांति से जीना है। अब क्या करना पड़ेगा, तो सिर्फ मन को इंस्ट्रक्शन देना है, मन को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि अब ये शांति से बैठ तू, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं तेरे को, यहाँ पर इतने इंस्ट्रक्शन देना। अब वो इंस्ट्रक्शन भूल जाते हैं हम, तो इसलिए मन चला जाता है। तो हम वो देना सीख जाए कि भैया हमारे को 1 घंटे शांति से जीना है। अब उसके बाद आपसे फिर बोलेंगे 1 घंटा और जी लो, तो और जी सकते हो आप। अब 1 घंटे नहीं, हम तो कहते 10 मिनट शांति से जियो, 5 मिनट जियो। आपको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन देना है कि यहाँ पर हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ शांति से जीना है, बस बाकी भूल जाओ आप सब, बाकी सब सब्जेक्ट निकाल दो। तो क्या होगा, आप शांति से जी सकते हैं। आप सिर्फ इतनी करो, भैया मेरे को 5 मिनट यहाँ शांति से जीना, बस इतना तो पहले शुरुआत करो ना। आप 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, 1 मिनट करो, कि 1 मिनट में शांति से जीना, बस उसको बढ़ाओ और 5 मिनट करो। अब आप क्या करते हैं, अपन मन क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट ले आता है वापस घुमा फिरा करके, वो भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूं और क्या करना मुझे। ये प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हैं? जाना समझे और माने को बने। जाना समझे और माने को बने। यानी समझे और माने को बने। दृष्टि निश्चय मानने का दृढ़ बने। आपका प्रश्न ये है कि अभी जो जाना समझा तो वो बना रहे वहां जाकर के भी, उसमें मतलब ढीलापन नहीं आ जाए। नहीं आएगा ढीलापन, कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप चिंता छोड़ दो उसकी। देखो जिसको हमको रखना है ना उसे रिवाइज करते रहो, नहीं आएगा ढीलापन। पर अभी क्या करना, पहले सोच बोलिए। अभी क्या होता है कि हम कहाँ बैठे हैं और किसके बारे में सोचते हैं, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। हम बैठे कहाँ भूल जाते हैं, हम कहाँ बैठे भूल जाते हैं, या क्या करना भूल जाते हैं और कुछ और सोचने लग जाते हैं, इसलिए थॉट्स आ जाते हैं। अब हम सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेट करें, हम कहाँ बैठे हैं और क्या करना हमको, बस इतने ही मन को इतने बता, अपन यहाँ बैठे हैं और अपने यह करना है। समझिए बात। इतने से काम करना है। अपन कहाँ बैठे हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं तो आप ट्रेन के बारे में सोचो। तो मस्त कब जा सकते हो ट्रेन में, कि भैया ट्रेन में बैठे हैं, बस खिड़की के पास बैठ जाओ, सब दिखेंगे सीन, देखते जाओ, आनंद से जियो। एक फॉर्मूला बनाते हैं हम कि ट्रेन में खिड़की के पास बैठेंगे, सब दिखता रहेगा, हम देखते रहेंगे, शांति से जिएंगे, कुछ सोचेंगे नहीं किसी बारे में। तो वो व्यक्ति आनंद से जीता है। ट्रेन का सफर 10-12 घंटे सफर होता है ना, वो भी आनंद से कर लेता है। तो हम कहाँ बैठे हैं और क्या सोचना हमको, जो जिससे हम जो सब्जेक्ट लेते हैं उस सब्जेक्ट से आउट नहीं जाना, बस इतनी प्रैक्टिस करना। पहले उस सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, बिल्कुल हम ये सब्जेक्ट रख। जैसे बच्चा क्या होता है, जब खेलने जाता है ना, खेलने में इतना मस्त हो जाता है कि घर भूल जाता हो, तो आनंद आता है उसको। जब स्कूल पढ़ता है तो खेल भूल जाता है, जब खाता है तो स्कूल भूल जाता है, तो आनंद रहता है उसको। ऐसे भूलने की आदत रहती है उसकी, मतलब सब्जेक्ट निकालने की। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सब्जेक्ट हैं और जो करना वो सब्जेक्ट तो नहीं करते, दूसरे सब्जेक्ट सोचते रहते हैं, मतलब हम सब्जेक्ट से आउट हो जाते हैं। अब प्रैक्टिस क्या करना है, पहले किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के उस सब्जेक्ट पे आप एकाग्र होने की कि दूसरा सब्जेक्ट से निकाल दो। आप सब्जेक्ट कुछ भी ले लो, कोई सब्जेक्ट लीजिए। जैसे विपश्यना में जाते हैं लोग, तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं सांस को देखो सिर्फ। अब आप कंटिन्यू सांस को देखते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे क्या होता है, आपकी एकाग्रता एक विषय बढ़ती है, फिर दूसरा विषय दे देते हैं, ये विषय करो, फिर तीसरा विषय। अब आपकी आदत बन गई एक विषय पे काम करने की, फिर कोई विषय नहीं काम करोगे आप। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे आ जाओ कि कोई भी एक विषय लेकर के उसके में एकाग्र होकर के और उसी को सोचे, बस उस दूसरा नहीं सोचें। यदि आप यहां बैठे हो तो आप बस इतने ही के बारे में सोचो। यदि यहां बैठे हैं तो आप बाकी विषय को निकाल दो,
आप भूल जाओ कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सीए हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, व्यापारी हूं, ये सब भूल जाओ, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं यहां बैठा हूं बस। और यहां बैठा हूं, किसके बारे में सोचना है मुझे? बस यहीं के बारे में सोचना है। अब यहाँ कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो बस शांति से जी लो। ये तो बता ना आपको कि यहाँ बैठे यहीं के बारे में सोचना है, और यहाँ इतनी सोचना है कि कोई प्रॉब्लम है तो सोचना, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं तो कुछ नहीं करना, जियो आराम से। क्या करना चाहिए बताइए, बताइए और क्या प्रॉब्लम है किसी को? मेरी थीम समझ में आ रही ना सब लोगों को कि नहीं आ रही? नहीं, कोई डाउट से पूछिए आप। बस इतना ही अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना है कि हम जागृत रहें कि हम कहां बैठे हैं और क्या करना है हमको। बोलो। क्या आपका क्वेश्चन है कि जब आप ध्यान करते हैं तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे आज्ञा चक्र से, और ये भावना रहती है कि हृदय कमल मेरा फिल्टर हो जाए, साफ हो जाए, तो उसमें मैं फिर परमात्मा को स्थापित करूं, तो अभी पूरी छवि नहीं आ पाती परमात्मा की उसमें, और तो मैं क्या करूं? पूरी झलक कैसे आए? पूरी झलक कैसे आए परमात्मा की? देखो क्या है कि आपने ऐसा मान लिया कि मेरा मन फिर खराब है, तो फिर साफ करने वाली बात आएगी। हम कह रहे हैं मन खराब ही नहीं है तो साफ करना ही नहीं है। अब साफ ही हो तो अब आप थोड़ा सीधे हो जाओ, साफ हो जाएगा, तो काम करने लग जाओगे। अब देखो एक बात बताऊं आपको, एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था मेरे जैसा, तो गुरु महाराज के पास गया, तो गुरु महाराज ने उससे ऐसी ऊंची ऊंची बातें बता दी ध्यान के बारे में। गुरु महाराज के पास गया मेरे जैसा व्यक्ति, तो गुरु महाराज ने बहुत ऊंची ऊंची बात बता दी। तो मेरे को ऐसा लगा कि भैया ये कोई ध्यान का प्रोसेस नहीं है, मतलब मेरी आत्मा को जानना है मेरे को। मैं इनके पास गया, तो आत्मा में बहुत सारी बातें बताई, और फिर लास्ट में क्या बोला, तुम आत्मा है ऐसा मान ले। जैसे कैसे मान लूं मैं आत्मा? मैं अभी तक शरीर मानते आया और मैं कैसे मान लूंगा आत्मा? तो फिर इन्होंने मेरे को क्या कहा कि मेरे गुरुजी वहां रहते हैं ना, पहाड़ी पे रहते हैं गुरुजी, तो वहां चला जा, वो बड़ा अच्छे समझाएंगे। मेरे को उन्होंने समझाया था, तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरे गुरु के पास चला जा। अब गुरुजी के पास में गया, तो गुरुजी ने कहा कि वहां होके आया मैं, उसने ऐसा समझाया, मेरे को समझा नहीं पाया बराबर, अब आप समझाओ मेरे को। ठीक है समझाएंगे भैया। तो थोड़े दिन यहाँ रहे और मैं बता दूं काम करते जा। थोड़े दिन मारा वो काम करते रहा। उसने क्या काम दिया उसको, भैया देखो अपनी गाय है तो इसका गोबर वो निकलता है, इसको थेप दिया कर, छाने कंडे बनाया कर, उसे क्या बोलते छाने थेपा कर। फिर उसके बाद में गाय को चारा दे दिया कर, गाय घुमा लाया कर। तो उसने मान लिया ठीक, जो गुरु महाराज कहते हैं करना आपने को। तो रोज गाय को ले जाता, घुमाता, वो गोबर होता तो छाने वाली थेप देता। इस प्रकार से वो काम करता रहा। ऐसा करते करते 12 साल हो गए। अब गुरुजी मरने के लिए आए, तो बोले गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरे को बता दो ना, मेरे आत्मा के बारे में बता दो। तो उन्हें तो समझ नहीं आया, तू आत्मा है शरीर नहीं है। मतलब तो वो बोलता है मेरे को, इन गुरुजी में ऐसे बोला था तू आत्मा शरीर नहीं है। तो बोले हाँ, उससे तू नहीं समझा था, अब समझ में आ गया तेरे को? हाँ समझ में आ गया। तो कई बार क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बताना चाहिए वो नहीं बता पा रहे हैं। अब हमारे साहब ने क्या किया, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बता दी तो वो एकदम से नहीं समझ में आएगी, अब धीरे समझ में आएगी। कोई क्या कहेगा, भैया इसको देखो, सांस को देखो, यहाँ पे लगाओ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लगाओ, या कोई पॉइंट बनाएंगे उस पॉइंट पे ध्यान लगाओ आप,
ऐसे कुछ करते रहेंगे, धीरे 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 आप आते रहोगे, साल 2 साल तक करते रहोगे, तो आपका मन उस पर लगने लग जाएगा। अब लगने लग जाएगा तो फिर उसके बाद तो आगे बताएंगे। तो या तो वो करें हम साल भर तक आपको घुमाते रहें, और एक तरीका सीधा है कि भैया देखो ये कुछ है ही नहीं, चक्करबाजी मत पड़ो आप, सीधे सीधे ये है कि आप ये सोच लो आप कहाँ बैठे हो और क्या करना और क्या नहीं करना। बस अब काय कुछ वाली इधर सोचो, मन का अच्छा है आपका, मन खराब कहाँ है, सब कुछ समझता है। अब सिर्फ क्या हो रहा है, आप सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है वो समझिए। आप प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब आप जैसे कहते हैं उदाहरण में, खेत पे आदमी बैठा है तो खले के बारे में सोचता है, और खले में बैठता है तो खेत के बारे में सोचता है। जब घर से दुकान जाता है तो घर के बारे में सोचता है, और घर पे रहता है दुकान के बारे में सोचता है। वो न सोचते हुए दुकान पर जाए दुकान के बारे में सोचे, और घर पर जाए घर के बारे में सोच ले, और काम हो जाएगा उसका। इतना सी काम करना ना भाई, इतना जैसे उदाहरण बताया आपको, आप रोटी बना रहे तो रोटी के बारे में सोचो, आप मत सोचो शाम को क्या बनाना। सुबह रोटी बनाना ना, सुबह रोटी वाले सोचो रोटी बनाना भैया भाई, अब शाम को क्या बनाना देखेंगे हम 2 बजे बाद, तब तो आप शांति से जी लोगे। नहीं तो सुबह रोटी बनाते मैंने सोचो शाम को आज क्या सब्जी बनाना, तो आज क्या करना, तो आज क्या नहीं करना। अब सुबह रोटी जल जाएगी और शाम को कुछ बनेगा नहीं। शाम को सोचना है, सिंपल बताया फार्मूला कि भैया 2 बजे 3 बजे सोच लो शाम को क्या बनाना है और क्या करना है। जो अवेलेबल है आपके पास, दाल चावल आटा सब्जी जो भी है उसको बना लो, और नहीं हो तो आप पास में मार्केट है वहां से ले आओ और बना लो। पर सुबह सोचो तो क्या फायदा होगा। तो ऐसे बहुत सारे अनावश्यक विचार हम करते रहते हैं। तो अब ये बता रहे हैं आपको, देखो भले से आप साल भर में छोड़ो 2 साल में छोड़ो, छोड़ना अनावश्यक विचार पड़ेंगे। जो बिना काम के विचार आपको आ रहे हैं वो छोड़ना पड़ेंगे। आप सिंपल ये ध्यान रखो कि आप कहाँ हो और किसके बारे में सोचना है, बस उसके अंदर सोचो जो कहा जाए आपको, इसके अंदर सोचो, और जो नहीं कहा जाए उसके अंदर मत सोचो। अगर आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ के बारे में सोचो, और आप मंदिर में बैठे हो मंदिर के बारे में सोचो। धीरे 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 आप वो श्रिंक हो जाएंगे तो सही विषय पे आ जाएंगे। इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। अब एक जो विषय दिया ना उस पर नहीं सोचते हैं आप, एक्चुअली क्या जो सवाल दिया ना उस पर नहीं सोचते हैं। अब आर्ट्स के स्टूडेंट रहे क्या कि साइंस के, किसके स्टूडेंट रहे आप हैं? क्या क्या हैं? पॉलिटिकल साइंस में हाँ, बस यही कारण हो रहा है। अभी मैं बता दूं सर, देखो आर्ट्स में क्या सिस्टम है, मतलब आर्ट्स में क्या सिस्टम है कि लड़का कुछ भी लिख जाता है तो पास हो जाता है। हम लोग जो पढ़ते थे ना, हम ये सोचते थे आर्ट्स में क्या सिस्टम है, बस के आधार मार्क्स देते हैं। तो क्या होता है, जैसे इकोनॉमिक्स लिखना है, पेपर इकोनॉमिक्स का है, और उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस भी लिख के आया था बीच में कहीं, तो वो भी पेज भर देता तो उसके नंबर मिल जाते उसको। या हिस्ट्री लिखा था, अब हिस्ट्री में क्या है, जैसे अकबर के बारे में लिखना है और किसी के बारे में लिख दिया, हुमायूं के बारे में, नाम अकबर लिखा और हुमायूं के बारे में लिख दिया, तो भी टीचर सोचता है ये सही होगा, टीचर कंफ्यूज हो जाता है ये सही लिखा गलत लिखा मार देता है। ये आर्ट्स में होता ही है। और ये जो भगवान का जो है केस, ये साइंस का केस है, इसलिए आपको साइंटिफिक समझना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा साइंस के वे में समझना पड़ेगा इसको, कि यहां हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब 2 और 2 4 होते हैं, 4 ही कहना पड़ेगा आपको, आप 2 और 2 6 नहीं कह सकते। और आर्ट्स में आप कुछ भी कह दोगे ना, मतलब जैसे 1897 1757 लिख दिया आपने, लक्ष्मीबाई 1757 हुई थी, तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा, बात कर दो। तो इसलिए यहां पर हम साइंस के हिसाब समझा रहे हैं आपको कि जैन साइंस क्या है, परमात्मा का साइंस क्या है। परमात्मा का साइंस क्या है, तो भैया देखो मन जो है आपका किसी एक विषय पे चलता है एक समय में, पहले मान लो। अब जो विषय उसको देंगे उस पर चलेगा। आपने आंख बंद करके कोई विषय दिया तो उस पर काम करेगा वो, जो विषय देंगे उस पर काम करेगा वो। आप मन को जो विषय देंगे वो काम करेगा, पर विषय आपने गलत दे दिया तो गलत काम करेगा। अभी जैसे आप लोग बैठे 15 मिनट 20 मिनट, तो कोई ना कोई विषय सोचते होंगे आप, बिना विषय नहीं सोचते नहीं, कोई विषय चलता ही है आपका, विषय कोई ना कोई चलेगा। अब कौन सा विषय चलेगा, जो आपके दिमाग में आया उसी विषय दे दिया, सोच भैया, वो सोच चालू करता है, उस पर काम करना चालू करता है, उसी पर राग करना चालू करता है। तो अब हम कह रहे हैं कि आप विषय पर अलर्ट रहो, विषय पर जागरूक हो जाओ, क्योंकि ये विषय देना बस, दूसरा विषय मत दो उसके ऊपर।
अभी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम जब आंख बंद के करते हैं दूसरे विषय दे देते हैं उसको, इस पर सोच भैया। अब थोड़ी बात क्या करते हैं, और कोई विषय ले आते हैं, उस पर सोच भैया। अब हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि आप विषय मत बदलो, विषय एक रख करके कहते इसी में सोचना, बस इसके लिए नहीं सोचना तेरे को, इतना उसको अलर्ट कर दो। बोलिए। मतलब जैसे हैं? आपका कहने का मतलब ये है कि कोई अशुभ विषय पर मन को एकाग्र कर दिया तो फिर कर्म बंधन करते हैं, जैसे जैसे तो मूवी इसीलिए तो अशुभ से शुभ पे ला रहे हैं आपको कि शुभ विषय सोचो आप। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो कोई विषय मत लो जिसे हम कहा निरालंबन हो जाए, या कोई विषय लो आप और विषय शुभ ले लो, ठीक है ना। अशुभ से निकालना अपने को और शुभ पे लाना है, तो शुभ विषय ले लो। अशुभ पे चलता ही हमारा मन, अशुभ विषय पर हमें चलता ही है, ध्यान जो चलता है ना हमारा, या तो इष्ट वियोग पे चलता है या अनिष्ट वियोग पे चलता है, या फिर जो है वेदना पे चलता है या नियना पे चलता है, ये चलता ही हमारा। अब अशुभ से निकाल के हम शुभ पे ले आए। जैसे चोर चोरी करने जाता है तो उसका ध्यान रहता है चोरी करने में, पर वो अशुभ विषय है। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे अब मूवी देखने जाना ही पड़ा या गए, अच्छा यूं मतलब, हाँ, हाँ। तब क्या करना उस समय? तो मन डाइवर्ट कर दो प्रैक्टिस करके। अब भगवान को देखो ना वहां पर, अब भगवान देखना चाहिए। ये प्रैक्टिस हो तो कोई कहीं भी रहेंगे। अरे जैसे मूवी देखने गए, अब नरक में चले गए, क्या करेंगे? नरक मूवी है एक प्रकार की। ध्यान एक मूवी है ना, इस मूवी को चेंज कर दो बस। पर कब जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो। और कोई क्वेश्चन है? मतलब उस भावों का ठहर जाना, रह जाना अंदर। जैसे आपने उदाहरण दिया था उस समय कि जैसे आलू पहली बार खाया किसी बच्चे ने, अभी तक नहीं खाया था, तो उसको जो भाव आया वो हो गया आश्रव, और वो भाव टिक गया उसका, मतलब अंदर रह गया। किसी से झगड़ा हुआ तो उसके बाद द्वेष का भाव आया, फिर वो भाव ठहर गया अंदर, वो चल रहा है अंदर अभी भी, तो वो जो कहलाता है वो भाव बंद कहलाता है। मतलब उस भाव से हम क्या हो गए, बंध गए, चिपक गए, संस्कार बन गए उसके। तो वो संस्कार जो निकले वो निर्जरा, और नए भाव नहीं आए, उसका नाम संवर। हाँ, जितने समय तक वो ठहरे रहेंगे उतने समय तक कर्म बंधन चल रहा है, और उसके कारण से नए नए आश्रय भी हो रहे हैं। एक बार किसी ने द्वेष किया तो नए नए द्वेष बार बार उसको लेकर आते रहते हैं, कभी इस मसले पर कभी उस मसले पर। इसीलिए क्या होता है कि वो पक्का होते जाता है भाव। चलो अब ध्यान कर लें थोड़ी देर, आधे घंटे। हैं? पक्षातिक्रमण। हैं? हाँ हाँ, पक्षातिक्रांत। निष्पक्ष होना, सब पक्ष को छोड़ देना, निष्पक्ष हो जाना, निष्पक्ष हो जाना। मतलब जैसे पक्ष होता है, मतलब क्या होता है, चलो आप किस विषय पे एकाग्र हो सकते हैं? वो निक्षेप अलग है। अपना अपना विषय लो, उस पर एकाग्र हो जाओ। कोई विषय लो अपना, है ना, कोई एक विषय लो आप और उस पर एकाग्र होने का प्रयत्न करो। कौन सा विषय है? इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतनी चीजें हैं, पर एक पर रहना, बस उससे हटना नहीं, उसी को जानो, उसी को देखो। कौन सा विषय ले सकते ले लो, है सबसे। इतने लोग बैठे हैं, सामग्री है, जाली है, फोटो है, सब है ना। अब किसी एक विषय को चुन लो कि हमारा मन इसी पे लगाए हम, बाकी जगह से हटा लें। चाहे आंख खोल के बैठे चाहे आंख बंद करके बैठे, बस वो विषय से हटना नहीं है अपने को। आप प्रैक्टिस करो, 5 मिनट के बाद फिर बात करेंगे अपन। 5 मिनट के लिए आप कोई भी एक विषय लो और उस विषय पे सोचने का प्रयत्न करो। वहां से हटना नहीं है, अपना माइंड मन हटना नहीं है।
ओम शांति। बताओ अब क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बताओ क्या प्रॉब्लम, किसको प्रॉब्लम, किस विषय को लिया था बता दिया आपने। नमो अरिहंतण। हाँ। अब कहाँ गए एक दो बार? हैं? 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 कल की ट्रेन का टाइम। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब जब ये माइंड जाता है तो हम क्या करेंगे? हम माइंड को इंस्ट्रक्शन देंगे कि भैया अभी अपने उसमें नहीं सोचना, अपने इस विषय सोचना है। इतने इंस्ट्रक्शन देना अपने को, तो वापस लौट के नहीं आएगा, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जहां जहां आपका अटैचमेंट है, जिसको राग बोलते हैं अपन, जहां जहां अटैचमेंट है वहां वहां जाएगा। ठीक है ना? जिसका अटैचमेंट, अब इनका ट्रेन का नहीं जाना तो इनको ट्रेन पे नहीं जाएगा माइंड। आपका जहां अटैच, जिसका भी जो अटैचमेंट है उस पर जाएगा। हम ये बोल रहे जाएगा वो तो। अब उसको वापस समझा करके लाना और धीरे धीरे ये समझाना कि भैया उससे अपना कोई संबंध नहीं है, अभी उसका नहीं सोचना अपने को। तो क्या होगा, मन धीरे धीरे मान जाएगा, तो फिर दूसरी बार देर से जाएगा, जैसे फिर देर से जाएगा और आखिरी बार जाएगा नहीं फिर से। तो ऐसे हमको अभ्यास करना। तो जो जो विषय अब क्या है, अटैचमेंट जहां जहां में जाएगा तो अनावश्यक अटैचमेंट निकाल दो, उसको त्याग कर दो। हम क्या करते हैं, पचका ले लेते हैं। अनावश्यक अटैचमेंट जो है उसको पचका ले लेते, छोड़ देते हैं उसको। तो ऐसे अनावश्यक अटैचमेंट मन से निकाल दो। ये तो अनावश्यक है, बिना काम का है। जैसे ट्रेन से आप पहुंच गए अपने घर पर, तो उसका ट्रेन का माइंड से निकालते हो, भैया आप ट्रेन के बारे में सोचना अपने को। ये तो करते हो ना, क्या करते हैं भैया, ट्रेन से अब आ गए अपन, अब न तो टिकट से मतलब है न ट्रेन से मतलब है, छोड़ दो उसको। तो हमारे माइंड की इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है माइंड, ये मान लो। तब क्या करना, तो गलत इंस्ट्रक्शन नहीं देना और सही इंस्ट्रक्शन देना और धीरे सही पे लाना उसको। अब ये अभ्यास करना पड़ेगा आपको। जैसे 5 मिनट में मान लो 2 बार गया ट्रेन के ऊपर, तो और 5 मिनट करेंगे, फिर धीरे 1 बार जाएगा, फिर 0 बार जाएगा। ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा आपको। ऐसे कोई विषय लें अपन, विषय लेकर के और धीरे अभ्यास करें। अभ्यास करते करते फिर हम पॉजिटिव विषय लें, क्योंकि नेगेटिव विषय पर जल्दी चला मन लग जाता है। पॉजिटिव विषय के ऊपर हमारा मन देर से लगता है। जैसे आप बोलते हैं ना, बच्चे को मंदिर लाना तो बहुत डिफिकल्ट है और पिक्चर ले जाना तो बहुत जल्दी चला जाएगा। मतलब नेगेटिव विषय पर जल्दी चला जाता है, पॉजिटिव कम जाता है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पॉजिटिव लाने का प्रयत्न करें, नेगेटिव से निकाल करके। अब जैसे ट्रेन का जो विचार है वो वर्तमान के लिए नेगेटिव है, तो उसको निकालना, बस इतना ही काम करना। अब इसके लिए अभ्यास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब आप जितना अभ्यास करेंगे उतने रिजल्ट आएंगे। जैसे मान लीजिए आप 10 मिनट अभ्यास करें 10 मिनट रिजल्ट आएगा, और 10 घंटे अभ्यास करेंगे 10 घंटे रिजल्ट आएगा। अब ये अभ्यास करें घर पर, धीरे धीरे हम नेगेटिव विषय को निकाल दें और पॉजिटिव विषय को ला दें, पॉजिटिव विषय सोचेगा। ठीक है? और कोई प्रॉब्लम बोलिए? आपका क्वेश्चन ये है कि मतलब यहाँ जितनी एकाग्रता आ पाती है उतनी घर पर नहीं आ पाती। तो घर पर मत जाओ, बस इतने हो सकता है। हाँ, यहाँ रहो ना। जैसे अब शादी महाराज के यहाँ आगे रहने के लिए और कुछ रास्ता ही ना भाई। देखो, या तो जहाँ है वही करना पड़ेगा आपको। मन को समझाना पड़ेगा कि हम जहाँ पर हैं, देखो मन के ऊपर ये बता आपको, मन को समझाना पड़ेगा कि भैया मेरे पास यही जगह है अपने करने के लिए, मैं यही करूंगा। जैसे एक बच्चा होता है, तो एक अच्छे घर का बच्चा होता है तो बोलता है मेरे को सब जगह मन नहीं लगता है, मेरा अलग कमरा चाहिए। पर एक गरीब घर का बच्चा होता है, क्या होता है, मन को समझा लेता है कि भैया जो है अपने एक ही कमरा है, इसमें खाना भी बनेगा, इसमें मम्मी भी रहेगी, टीवी भी चलेगा और पढ़ूंगा इसी में। तो ऐसे अपने मन को समझाना पड़ेगा कि भैया इसी घर में रहना है तो यही अपने को करना पड़ेगा। ऐसा जहां रहेंगे वहां करना ही पड़ेगा अपने को, ये मन को समझना पड़ेगा। और जो घर है उसी में करना पड़ेगा। आप घर चेंज करोगे तो भी काम नहीं होगा।
और नहीं तो फिर सेकंड अल्टरनेटिव है कि यहाँ प्रैक्टिस करो आप लोग, उपासना खुला है और होटल वो कमरे खुले हैं। आप श्री का हो रहा है इसलिए हो जाता है। उससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है, अपने मन से होता है। ठीक है, यहाँ का वातावरण आपको इसलिए एक पीसफुल वातावरण है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हमारा और सवाल नहीं, यहाँ पीसफुल वातावरण है इसलिए आपको ऐसा होता है। अब यहाँ पर बाजे बजेंगे तो आपको यहाँ भी मन लगता है, ऐसा बोलोगे आप। यदि यहाँ बाजे बजने लगेंगे आप बोलोगे यहाँ भी मन नहीं लगता हमारा। और एक ये कि मन को इतना साथ लिया कि बाजे बजे तो मन लग जाएगा हमारा। भाई कहीं कोई मकान में रहता है और उसमें बाजे वाले नीचे रहते हैं, अब दिन में बजाएंगे वो तो क्या मन लगाना पड़ेगा अपने को। ये सब मन की बीमारी है, मन को जो समझाओगे समझ जाएगा। अब ट्रेन चल रही है, ट्रेन की आवाज आएगी, वहां भी ध्यान कर सकते हो आप। करना है ध्यान तो क्या वहां भी कर सकते हो आप, मन को समझा लो, ट्रेन में करना पड़ेगा अपना। अब जैसे ट्रेन में आप खाना खाते ही नहीं खाते, मन को समझा लेते भैया डाइनिंग टेबल नहीं है, अब तो हाथ में ले खाना पड़ेगा तो खा लेते वहां पर आप। और घर पे अगर कोई कहते नीचे बैठ के खा लो तो आप नहीं डाइनिंग टेबल खाएंगे। तो ये मन को समझाने वाली बात है, सब मन की बीमारी है, उसको ठीक करनी पड़ेगी और मन के द्वारा ही मन को समझाना पड़ेगा। नेगेटिव विचारों को समझा करके पॉजिटिव चलाना। ठीक है, ओम शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यो भानने तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी नाच